गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ 2 मानव जनसंख्या भाग 3। इससे पहले वीडियो में जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले परिबल, जिसमें पहला था भौगोलिक परिबल, जिसका पहला था अक्षांश, दूसरा भूपृष्ठ, तीसरा जलवायु, चौथा जमीन। इन टॉपिकों की चर्चा हमने उस वीडियो में कर ली थी। यहाँ पर हम देखेंगे आर्थिक परिबल। आर्थिक परिबल में पहला टॉपिक है खनिज संपत्ति। जमीन के अंदर खुदाई करके जो सामग्री प्राप्त होती है उसे खनिज संपत्ति कहते हैं। उसे शुद्ध करके मानव अपने उपयोग में लेता है। अधिक विषम या प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में भी यदि कोई कीमती खनिज प्राप्त होता है तो मानव वहाँ अनेकों उपाय करके निवास करता है, क्योंकि जो खनिज मिलता है उसे उन्हें आर्थिक आय प्राप्त होती है। जैसे कि पश्चिम एशिया के गर्म रेगिस्तानी प्रदेशों में खनिज तेल मिलने के कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। भले गर्म प्रदेश है, उसके बाद भी खनिज तत्व की प्राप्ति होने की वजह से लोग वहाँ पर निवास करते हैं और आर्थिक आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के गर्म एवं शुष्क जलवायु कैलगुली एवं कुलगाड़ी में सोने की खान से आर्थिक लाभ के कारण मानव ने अधिवास स्थापित किया है। दूसरा टॉपिक है वनस्पति। विषुववृत्तीय जंगलों का आर्थिक महत्व प्रमाण में कम है, क्योंकि वहाँ पर धूप अधिक होती है। इसके अलावा अधिक वर्षा के कारण वहाँ पर रोग का प्रमाण अधिक है और खेती लायक जमीन भी प्रमाण में कम है। इसके अलावा जंगली प्राणियों का भी प्रमाण अधिक है, जिसकी वजह से विषुववृत्तीय जंगलों में आर्थिक कृषि उपयोगिता कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे मानव का प्रमाण कम देखने मिलता है। परंतु कोणधारी पत्ते वाली वनस्पतियों के वनों में आर्थिक उपयोगिता अधिक होने से उसका भरपूर उपयोग के लिए मानव वहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, छुटपुट बस्ती के रूप में मनुष्य निवास करके आर्थिक आय प्राप्त करते हैं। तीसरा है पानी आपूर्ति एवं उनकी उपलब्धि। जल ही जीवन है। यह पंक्ति आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। पानी पीने में, रसोई में, सफाई में, सिंचाई में, उद्योग में, पशुपालन आदि के लिए जल की आवश्यकता रहती है। इसलिए तो पानी को निरंतर आपूर्ति मानव निवास के लिए सबसे बड़ा आकर्षण मानते हैं। प्राचीन समय से ही नदियों या सरोवरों के किनारे अध्यावास स्थापित करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी उदाहरण में बताया था कि अहमदाबाद देखो तो साबरमती नदी के तट पे बसा हुआ है। सूरत है वो तापी नदी के तट पे, बड़ौदा विश्वामित्र नदी के तट पे। यानी जितने बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है वो सब नदी के तट पे हुआ है। इसीलिए लोग ज़्यादातर नदियों के तटों पर रहने पसंद करते हैं, जिससे क्या है, उन्हें पानी की पूर्ति हो सके। अगला है सिंचाई की सुविधा। मनुष्य की मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति खेती है। खेती जीवन का आधार है। उपजाऊ जमीन भी सिंचाई के अभाव में अनुपजाऊ बन जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। बरसात की अनियमितता या अल्प वर्षा के क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में वर्षा में एक से अधिक फसलें ले ली जाती हैं। वहाँ पर आर्थिक विकास के अवसर अधिक उपलब्ध होने से जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। और अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो कई बार 2-2 फसलें भी हो जाती हैं साल में। आगे 5वां टॉपिक है परिवहन। परिवहन की सुविधा भी जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव डालती है। जहाँ परिवहन सस्ते, विकसित एवं आसानी से सुलभ हों, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। अच्छी परिवहन सुविधा से उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसी प्रवृत्तियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं।
तथा उन पर निर्भर करने वाले जनसंख्या के निवास से वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। परिवहन के आधार पर होने वाले औद्योगिकरण रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए वह स्थलों पर रोजगार की खोज करने वाले लोगों को आकर्षित करती हैं। हमारा अगला टॉपिक है औद्योगिक विकास। शहरों में उद्योगों का विकास हुआ है। जिन शहरों में उद्योगों का विकास हुआ है, काम करने वाले लोग भी स्थलांतर करते हैं। औद्योगिक क्रांति से कपड़े उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ। ऐसे औद्योगिक केंद्र कालक्रमानुसार बड़े औद्योगिक शहरों में परिवर्तित हो गए। जिसका उदाहरण हम देखें तो हम कह सकते हैं बॉम्बे जैसे शहर। उपयोगी चीज़ों का उत्पादन करने वाले उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। उन रोजगारों के लिए स्थलांतर से औद्योगिक शहरों में घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, आर्थिक परिबल कई बार जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले आर्थिक परिबल इस तरह अलग प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। तो उस समय आपको इन 6 टॉपिकों की चर्चा करनी होगी। अगर प्रश्न आपसे इस तरह पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले आर्थिक परिबलों की चर्चा करो, तो इन 6 परिबलों की आप चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है खनिज संपत्ति, दूसरा वनस्पति, तीसरा पानी आपूर्ति एवं उनकी उपलब्धि, चौथा सिंचाई की सुविधा, पांचवा परिवहन, छठा औद्योगिक विकास। इन 6 टॉपिकों की चर्चा आप उनमें करेंगे। तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक परिबल। सामाजिक रीति रिवाजों से संयुक्त परिवार, बहुपत्नी प्रथा जैसी सामाजिक रिवाजों से जनसंख्या के घनत्व पर असर देखने को मिलता है। कई बार धार्मिक कारणों से भी कुछ समुदाय के लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के समय यहूदियों को यूरोप में से निकाले जाने पर वहाँ से स्थलांतर करके पश्चिम एशिया के रेगिस्तानी प्रदेश में एक नए देश इजराइल बसाया उन्होंने। इसके अलावा 21वीं सदी के दूसरे दशक में अफगानिस्तान में धर्मांध तालिबानों ने शासकों से त्रासित धार्मिक अल्पसंख्यकों ने स्थलांतर करके अन्य देशों में शरणागति ली, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिला। इसके लिए कहा जा सकता कई बार सामाजिक परिबलों से भी जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। चौथा टॉपिक है राजकीय परिबल। सरकारी नीतियां भी जनसंख्या घनत्व पर असर करती हैं। कई बार सरकार पिछड़ी एवं कम मानव जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बसाने के लिए उद्योग स्थापित करके एवं प्रलोभन देकर बसाने का प्रयत्न करती है। कई बार कुछ देशों में विभाजन होने पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतर भी होता है। जैसे कि 1947 में भारत का विभाजन होने पर लाखों गैर मुसलमान लोग हिजरत करके पाकिस्तान से भारत आए तथा जिन प्रदेशों में बसे उन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व लगभग बदल गया। इस प्रकार युद्ध की स्थिति में भी हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे कि ईरान और इराक संघर्ष या खाई युद्ध के समय हजारों लोगों ने स्थलांतर करके यूरोप के देशों में गए। युद्ध के अलावा अराजकता या गृह उद्योग की स्थिति में भी जनसंख्या का स्थानांतर होता है। कनाडा एवं युगांडा में सत्ता पलटने पर हजारों एशियन लोग यूरोप एवं अन्य देशों में जाकर बस गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिला है। इसके आगे की टॉपिक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।